गुना के गुलाबों की खुशबू महकेगी विदेशों में, पापा मैं भी बनूंगी आईएएस। तो कलेक्टर कन्याल ने कहा बैठ जाओ कुर्सी पर। गुना शहर को गुनाहों का नहीं, गुलाबों का शहर बनना है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुना जिले के कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के बारे में, जो लगातार गुना शहर को अन्य सुविधाओं के साथ साथ गुलाबों का शहर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति में 50 एकड़ जमीन में गुलाबों के फूलों की खेती हो रही है। आने वाले समय में यह आंकड़ा डबल होने वाला है। पढ़े लिखे युवा कर रहे हैं गुलाबों की खेती। कलेक्टर कन्याल ने बताया कि पढ़े लिखे युवा गुलाबों की खेती करने के लिए आगे आ रहे हैं और इसमें शासन प्रशासन द्वारा अच्छी सब्सिडी भी दी जा रही है। आज गुना का गुलाब राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली तक बेचा जा रहा है। मार्केट अच्छा है। सत्येंद्र सिंह रघुवंशी भादौर वालों ने लिया गुलाबों की खेती करने का मूल मंत्र। तो बेटी भक्ति रघुवंशी ने कहा कि मैं भी बनूंगी आईएएस अधिकारी। देखिए खास खबर गुना जिले से किशन कश्यप के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो और रेडियो से मैं हूं आपका दोस्त कश्यप। जैसे कि हमको बता दें, आज हम खड़े हैं गुना में कलेक्टर महोदय के साथ के आप देख सकते हैं। और हमारे माननीय कलेक्टर महोदय किशोर कुमार कन्याल जी का एक बहुत ही अच्छा सपना है और एक लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। बराबर गुनाहों का शहर न बनाते हुए गुलाबों का शहर बना रहे हैं। तो आज हम जानेंगे सर से किस तरह किसान गुलाबों की खेती करें और कितना जागरूक के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक किसान भी आए हैं जो बड़े इच्छुक हैं गुलाबों की खेती करने के लिए। सर, जो किसान जो है आजकल, जैसे आप एक मुहिम मान लीजिए आपकी है या आपकी प्रेरणा से जो किसान गुलाब की खेती कर रहे हैं, अभी भी जो सुनने में आप तो गुलाबों की खेती जो है, गुना का जो गुलाब है अब विदेशों में सप्लाई होगा। देखिए, गुना में कई फैक्टर्स है जिसकी वजह से गुलाब प्रमोट हो रहा है। ठीक, एक यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की मिट्टी, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एक तो गवर्नमेंट की स्कीम, चाहे वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड हो, हमारा स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, ये भी किसानों को प्रमोट कर रहे हैं कि वो इस प्रकार की खेती करें। बैंक के माध्यम से फाइनेंस किया जाता है और उसकी जो सब्सिडी होती है गवर्नमेंट की 2 ऑर्गेनाइजेशन से देते हैं। अभी जो गुना का पॉली हाउस के माध्यम से जो गुलाब है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसकी सेल जो है हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में और साथ ही में आसपास के स्टेट में भी होती है, जिसमें राजस्थान का आपका जयपुर है, उदयपुर है, दिल्ली है, हमारे विद इन मध्य प्रदेश में इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर में, यहाँ सब जगह हो रहा है। तो किसान भी मैं देख रहा हूँ पढ़े लिखे किसान इसमें आगे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं जो बी टेक एम टेक है। और अच्छी चीज़ ये है कि जो अभी जो हमने इकोनॉमिक्स में जो काम किया है उसमें वो 15 लाख रुपए की एक वर्ष में शुद्ध आय, और ये इस आय को और बढ़ाया जा सकता है यदि हमारी मार्केटिंग को बेहतर हो। सर, 15 लाख किस एरिया के हेक्टर, मतलब कुछ 15 लाख जो अर्न करता है किसान वो 1 एकड़ में करता है, 1 साल में करता है। उसमें वो उसको एवरेज 5 लाख पौधे मिलते हैं, 5 लाख गुलाब निकलते हैं। एक गुलाब एवरेज 5 रुपए का बिकता है। यदि हम उसकी बेहतर मार्केटिंग करें तो वो 15 रुपए में बिक जाता है। और अच्छा करें, जैसे एक किसान अभी 3-4 दिन पहले हमारे पास आया तो उनका समय तो 30 रुपये बेच दिया गुलाब, और यदि हम उसको फॉरन बेचेंगे तो उसका 100 रुपये से कम नहीं बिकेगा। तो अलग अलग फेजेस हैं, उसके अलग प्रयास करने पड़ेंगे। तो हम लोग भी यहाँ पे माहौल बढ़ा रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट भी हो सके। हमारे पास कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। तो एक कंडूसिव एटमॉस्फेयर है, अधिक से अधिक किसान प्रयास है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इस साल का हमारा टारगेट 50 एकड़ का था, अगले साल का टारगेट हमें 100 एकड़ का रखा है। तो अधिक से अधिक हमारे पास यंगस्टर्स जो किसान हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनकी बैकग्राउंड अच्छी है, बीटेक एमटेक जैसे मिलता है, ये वाले बच्चे भी इसका काम कर रहे हैं। फ्यूचर बहुत अच्छा है। और यदि आप इसको विकसित भारत विजन से लिंक करेंगे तो आप सोचिए, आज हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी इकोनॉमी को 2047 तक ले आने के लिए 8 टाइम्स हमें इकोनॉमी को बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे पॉली हाउस गुलाब है, इसमें तो एक ही साल में हम 15 टाइम्स तक लेके जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ है आने वाले समय के लिए, और इससे डेफिनेटली हमारे प्रदेश का नाम होगा, हमारे कंट्री में भी हमारा जिले का नाम होगा, किसानों का नाम होगा। तो ये बहुत अच्छा सेक्टर है जिसमें हम काम। अभी सर गुलाबों का कितने हेक्टर में मतलब उत्पादन चल रहा है? अभी हमारे यहाँ पे लगभग 50 एकड़ का काम शुरू हो रहा है। जैसे 31 एकड़ पे तो काम प्रारंभ हो चुका है, 9-10 एकड़ में काम के लिए इनिशियल होमवर्क शुरू हो चुका है। जैसे मैंने बताया 25-26 में हमारा टारगेट था 50 एकड़ जो हम अचीव कर लेंगे। आप सुन रहे थे कलेक्टर महोदय गुना को, और हमारे बीच में एक पढ़े लिखे युवा है जो कलेक्टर महोदय से मिलने आए और गुलाबों की खेती के बारे में ये इनका कलेक्टर महोदय ने को अच्छा सुझाव दिया है कि आप किस तरह से गुलाबों की खेती कर सकते हैं।
आज गुलाबों की खेती में पढ़े लिखे युवा लगातार सामने आ रहे हैं और गुलाबों की खेती करने में अपने आप को एक रुचि ले रहे हैं। अभी आप जैसे कलेक्टर महोदय से मिले, उन्होंने आपको बताया गुलाबों की खेती के बारे में। ये जो आपने प्रेरणा ली, पहले तो जैसे कलेक्टर महोदय आप खुद मिलना चाह रहे थे गुलाबों की खेती, तो कैसे मतलब आप अभी वैसे फसल ले रहे हैं, इससे और गुलाबों की खेती में क्या डिफरेंस? जी, गुलाबों की जैसे ये अपनी पुरानी खेती है, ये तो चल ही रहा है, गेहूँ चना जी जी हाँ बोलिए। और क्या। हाँ। ये नई टेक्नोलॉजी की खेती है, जैसे खेती का जैसे लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं, अच्छी कीमतें मिले। हाँ। जैसे बताया, एक हेक्टर की 15 लाख तक उसमें मार्जिन है, खर्च काट के ही 10 लाख बचेगा, जी जी। ऐसा। हमारी एक बिटिया भी है यहाँ पे, भक्ति रोग से। भक्ति बेटा, आप कलेक्टर महोदय से मिले आज बोला, जो डीएम है किशोर कुमार कन्याल जी, उनसे मिलकर कैसा लगा? बहुत ही शानदार लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे भी उनके फील्ड पे आना है। मैं भी आज ऐसी प्रार्थना करना चाहूँगी कि मुझे भी भगवान उसी पद पे पहुँचाए। तो आप भी आईपीएस आईएएस बनना चाहते हैं? हाँ। अभी सर ने बोला भी था कुर्सी बैठ जाएगी। नहीं, मुझे मेरी मेहनत से आना है, वो उनकी मेहनत है, मैं मेरी मेहनत से आना चाहती हूँ। आप अपनी मेहनत से जाना। हाँ। बच्ची के बहुत ही नेक इरादे हैं और जब हौसले बुलंद होते हैं तो बकाया आप समझते हैं सफलता मिल जाती है। तो तमाम अपडेट के लिए बने रहिए। मैं गुनासिर किस्म के शब्द, धन्यवाद।